साल की आमद है। तो हम लोग जो गुजर गया, अच्छा या बुरा, उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे और फिर आने वाले साल के लिए एजेंडा अभी से तय करके आगे बढ़ना। एक तो ये साल जो गुजर रहा है, ये कोरोना महामारी की वजह कर मुल्क के लिए, आम लोगों के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही खराब रहा और बहुत अफसोस है कि हमारे दरभंगा से लेकर पूरे देश के हजारों लोगों ने अपनी जान दे दी और अच्छे अच्छे लोग इसमें गुजर गए, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, एकेडमिशियन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, हर सेक्शन के लोग, और ख़ास तौर से उसमें जो उम्र वाले लोग थे। और बेचारे गरीब का तो पता ही नहीं चला कि उनको कोरोना हुआ, कैसे इंतकाल कर गए। तो मैं सबको श्रद्धांजलि देता हूं जितने भी लोग गुजर गए पिछले साल। और कोरोना की वजह कर जहां एक तरफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कम रही, वहीं पॉलिटिकल एक्टिविटी भी पूरे देश में मतलब बहुत स्लो रहा, हर चीज में स्लो डाउन रहा। और मैं खुद उसका शिकार हो गया और जिसका सीधा नुकसान हमारे उम्मीदवारों को, मैं स्टार प्रचारक भी था, बहुत जगह जाने का प्रोग्राम रखा था मैंने, लेकिन उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ, मैं नहीं पहुंच पाया। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारे पार्टी के उम्मीदवार खड़े हुए थे जनता दल यू से, सरारंजन, कल्याणपुर, वारिसनगर, कुशेश्वर स्थान, बेनीपुर, बहादुरपुर, ग्रामीण, मैं इतनी जगहों पे गया और उसमें से एक उम्मीदवार खुद डॉक्टर फराज फातमी को हम लोग नहीं जिता पाए। बाकी जितने जगह मैं गया, अब ये मेरी किस्मत की बात है, सब जीत गया, सिर्फ डॉक्टर फराज फातमी रुक गए थोड़े वोटों से। तो मैंने कहा कि ये मिक्स्ड ईयर है, बहुत जगह खुशी भी रही थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादातर ये ट्रेजेडी का ईयर रहा। लेकिन दरभंगा वालों के लिए मैं समझूंगा कि ये साल काफ़ी अच्छा था, इसलिए कि इसी साल में एम्स भी आया दरभंगा को, इसी साल में एयरपोर्ट आया दरभंगा को, और आज ही खबर मिली है स्किल यूनिवर्सिटी की भी। तो ये साल दरभंगा वालों के लिए जो सरकारी तोहफे थे वो काफ़ी मिले। और मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इसके लिए मैं माननीय नीतीश कुमार जी का ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने बराबर एक पॉजिटिव रोल अदा किया, और साथ ही हमारे संजय झा जी ने लगातार एफर्ट किया इन मुद्दों पर। और जो अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए हैं वो भी एक्टिव हैं और वो भी चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, मिनिस्टर से भी मिले हैं। तो अब मेरी जो मांग रही, आपको याद होगा नीतीश कुमार जी ने उसको कहा भी मीडिया के थ्रू, मैंने इन राइटिंग भी उनसे रिक्वेस्ट किया और पब्लिक मीटिंग में भी, इन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में मीटिंग थी, उसमें डिमांड रखी थी कि एयरपोर्ट तो आ गया, फ्लाइट चलने लगी, अब उसमें सहूलतें बढ़नी है, उसके बारे में भी नीतीश कुमार जी ने आज ही पत्र भेजा है सिविल एविएशन मिनिस्टर को कि वहाँ पर सुविधाएं बढ़ाई जाएं और फ्लाइट को भी बढ़ना है।
तो जब तक सुविधा नहीं बढ़ेगी तो फ्लाइट बढ़ भी गई तो फिर वहाँ तकलीफ ही होगी। और मैं आज ही फ्लाइट से आया, मुझे इतना अच्छा अनुभव हुआ, इतना अच्छा लगा। 1 घंटे 20 मिनट में दिल्ली से हम दरभंगा पहुंच गए। आने के बाद रास्ते में हम 2:45 बजे निकले होंगे। वहाँ से 4-5 मिनट तेल लेने में लगा गाड़ी में। उसके बाद बाकायदे तरीके से रुक करके सैद नगर में सब्जी परचेज किया खुद से, मछली खरीदी खुद से, और उसके बाद यहाँ 3:30 बजे आप लोगों के बीच में पहुँच गया। तो एक बहुत अच्छा कहिए कि लगा कि जो हम लोग तकलीफ उठाते थे, पटना एयरपोर्ट उतर के 4.5 घंटा 5 घंटा लगता था, इतना टायरिंग होता था, उससे अब हम लोग को छुटकारा मिला। लेकिन मैंने मांग रखी है कि ये बिहार का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और रनवे के हिसाब से भी सबसे बड़ा है, सबसे लंबा रनवे है दरभंगा के पास। तो मैंने निवेदन किया है मुख्यमंत्री जी से भी, और लेटर भी लिखा था मैंने कि इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए। और इससे बड़ा फायदा ये होगा कि ये रामायण सर्किट में भी आता है, यहाँ से सीतामढ़ी की दूरी बहुत नज़दीक है, और बुद्ध जो सर्किट है उसमें भी आएगा। साथ ही यहाँ नॉर्थ बिहार के बड़ी तादाद में लोग उम्रा और हज के लिए भी जाते हैं, तो हज टर्मिनल भी बन जाएगा। साथ ही गल्फ के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, फार ईस्ट के अंदर नॉर्थ बिहार के, मैं कहूँ कि लाखों में, तो इसमें कोई जायका नहीं होगा, बहुत लोग रहते हैं। और यहाँ पर अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाए तो इन सभी लोगों को बहुत सहूलत होगा, और उससे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ये इलाका काफ़ी डेवलप करेगा, दुनिया से कनेक्ट होगा, आप समझ लें, ये बड़ी बात होगी। तो उस पर नए आने वाले साल में मुझसे जितना एफर्ट होगा मैं करूँगा और उसमें लगूंगा। साथ ही आज ही मेरी मुलाकात हो गई एमपी साहब से, तो मैंने उनसे कहा कि मैं मिलना चाहता हूं, क्योंकि अभी तो मुखिया हैं वो यहाँ के दरभंगा ज़िला के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो अब जो कुछ भी होना वो तो एक जरिया बनेंगे। तो उन्होंने वादा किया है कि मैं आप ही के घर आऊँगा। अब वो मेरे घर आए या मैं वहाँ जाऊँ या कहीं भी, उनसे मुझे बात करनी है। एक तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, दूसरी मैंने बहुत ज़माने से, जब हम खुद ही एमपी और मिनिस्टर होते थे, तो मैंने प्रयास किया था, कोशिश किया था, और उसमें वादा यही था कि जब ये ट्रैक ठीक हो जाएगा तो हम, रेलवे वालों ने कहा था कि हम राजधानी दरभंगा से गुजारेंगे। तो ये कलकत्ता वाली जो चलती है राजधानी, अगर वो वाया दरभंगा गोरखपुर हो जाए तो इससे इस इलाके के लोगों को बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, और इससे सीतामढ़ी भी जुड़ जाएगा, और इंटरनेशनल बॉर्डर जो रक्सौल का है, मतलब नेपाल के लोगों को भी उससे या नेपाल जाने आने में भी बड़ी आसानी होगी, क्योंकि रक्सौल ही सबसे बड़ा स्टेशन है जो वेल कनेक्टेड है। तो राजधानी एक्सप्रेस दरभंगा रुकनी चाहिए और यहाँ आनी चाहिए, उस पर भी प्रयास करेंगे। साथ ही आपने देखा ही कि जिस टारगेट को लेके हम लोग चले थे कि नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बने, उसमें हम लोगों को कामयाबी मिली और नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बने हैं। तो नए साल में दरभंगा के लिए क्या क्या मुमकिन है, क्या क्या हो सकता है, हम लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, और बात करने के बाद जो भी यहाँ की ज़रूरियात हैं लोगों की, उसको वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे, और जितना मैक्सिमम
दरभंगा का डेवलपमेंट हो सके, मिथिलांचल का डेवलपमेंट हो सके, उस पर लगना है। जो भी काम पेंडिंग है, एएमसी का काम को आगे बढ़ना है थोड़ा, जो अपना डीएमसीएच का जो मेडिकल का जो की बिल्डिंग बन गई, उसके अंदर अच्छे डॉक्टर्स आना है, ये सारे कामों में लगेंगे हम लोग पूरी मुस्तैदी से और पूरा प्रयास करेंगे कि दरभंगा और मिथिलांचल का विकास बड़े पैमाने पर हो। और हम लोग इसी काम में लगे भी रहे हैं पहले और आने वाले सालों में भी। ख़ास तौर से जो अगला साल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें लगना है, क्योंकि पिछला साल जो साल गुजर रहा है इसमें तो काफ़ी कोरोना की वजह से डेवलपमेंट का काम भी रुका है और मैं समझता हूँ कि थोड़ी इकोनॉमी भी थोड़ी धीमी रही है, लेकिन अब हम समझते हैं फरवरी मार्च से सब चीज़ रास्ते पे आएगा, हिंदुस्तान तेज़ी से आगे बढ़ेगा और जब हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा तो हमारा इलाका भी आगे बढ़ेगा। इसी का प्रयास अगले साल को टारगेट करेंगे। आप लोगों से नए साल में बातचीत करके आप लोगों से भी फीडबैक लेंगे कि दरभंगा में और क्या कुछ हो सकता है। जब हम लोग मिल रहे हैं जनवरी में, तो आप लोगों के राय को, आप लोगों के अनुभव को भी शामिल करेंगे और फिर घूमेंगे लोगों में और घूम करके लोगों से उनकी राय ले करके क्या कुछ हो सकता है यहाँ के लोगों के लिए, और जिसमें ऑफ कोर्स नौकरी है, नौजवानों के लिए रोज़गार है और ख़ास तौर से ऐसी पढ़ाई जिससे उनको नौकरी और कारोबार करने में आसानी हो, उस पर भी स्ट्रेस डालना है। और जो कुछ भी नौजवानों की नौकरी का मामला है, किसान का मामला है, यहाँ के फ्लड का मामला है, शहर के जल जमाव का मामला है, इन सारी चीज़ों पर आप लोगों से बातचीत करके और बिहार सरकार से जो कुछ हो सकेगा उसे करवाने की कोशिश करेंगे।